सरस्वतीं व्यासं ततो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीशपदपद्मपरागविन्दम् श्रीश्रीधरार्यचरणाम्बुजलग्नमौली श्रीदेशिकार्यघनश्यामगुरुं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु श्रीपति श्रीमन नारायण झालरिया पीठाधिपति परम पूज्य आचार्य चरण जुरा स्वामी जी महाराज एवं समस्त भगवत भागवत जन पतित पावनी कलयुग के दोषों का हरण करने वाली इस श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य हम सबने कर श्रवण किया। कोई न कोई विषय, हर विषय में पुराण में अनुबंध चतुष्टय होते हैं। कथा का इसी तरीके से भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, इसको सुनने से फायदा क्या है और इसमें किस वस्तु का निरूपण है, इसका वर्णन भी भागवत में किया गया है। देखिए, सामान्यतया पुराण 5 लक्षणों से संबंधित होता है, लेकिन इसमें 10 लक्षण हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मुदयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। इसमें 10 लक्षण होने से यह पुराण नहीं अपितु महापुराण है। भागवत क्या है? भागवत शब्द का कई अर्थ निकलते हैं। भगवता प्रोक्तम इदं भागवतम, भगवान के श्रीमुख से कही गई है, इसलिए इसका नाम भागवत है। यह यो कहें भागवता नाम चरितम पुराणम यस्मिन् तद भागवतम, भगवान के जो परम भक्त हैं उनका निर्मल यश जिस ग्रंथ में गाया गया है उसका नाम भागवत है। इसका नाम पुराण है। पुराण का अर्थ होता है पुराण, जो पुराना नहीं है, बल्कि ये कहें पुरा अपि नवम नवम। गंगा कितनी पुरानी है, इसकी कितनी प्राचीन है, इसकी हम गणना भी नहीं कर सकते। लेकिन हम जब गंगा में स्नान करने जाते हैं तो हमें तो हमेशा नित्य ही जल ही प्राप्त होता है, कभी भी पुराना जल नहीं मिलता। प्रत्येक डुबकी में हमें नया जल ही मिलता है। तो इस दृष्टि से गंगा प्राचीन से भी प्राचीन है और नवीन से भी नवीन है। उसी प्रकार यह जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है वो है तो बहुत ही पुराना प्राचीन, किंतु जितनी भी बार हम श्रवण करेंगे हमें कुछ नवीनता इसमें दिखाई ही देगी। हम अखबार आज का हमने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा तो हो सकता है 2 दिन बाद हमारी उसको पढ़ने में कोई रुचि नहीं है। हम कोई भी पुस्तक पढ़े, उपन्यास पढ़ें, उनमें हमारी इच्छा एक बार पढ़ने तक ही सीमित होती है। लेकिन यह जो परम पावन ग्रंथ है, जो भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति है, उसे तो हम जितनी भी बार पढ़ेंगे अथवा जितनी भी बार सुनेंगे
हमें कुछ न कुछ नवीनता ही उसमें प्राप्त हो। यही इस ग्रंथ की विशेषता है। अब कल मंगलाचरण का हमने विवेचन किया था। आज हम इसके अनुबंध चतुष्टय के विषय में चिंतन करेंगे। धर्मः प्रोचित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। देखिए, संसार में रहते हुए कर्तव्य पालन करना, माता पिता की सेवा करना, पत्नी पुत्र आदि का भरण पोषण, अपने घर गृहस्थी को चलाना, यह भागवत में धर्म बतलाया गया है। और यह सब करते हुए ही अपने आप को भगवान के चरणों में आत्मनिवेदन कर देना, यही परम धर्म है। इसी का निरूपण श्रीमद् भागवत में किया गया है। गीता में कहा ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो यही परम धर्म है। किसी भी प्रकार से अपने आप को भगवान के चरणों में निवेदित कर दो। जो भी शुभ कर्म है वो भगवान के चरणों में ही निवेदन कर। दूसरा प्रश्न, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? संसार में जो भी विषय वस्तु उसका कोई न कोई अधिकारी होता है, किसे अधिकार होना चाहिए। तो इस द्वितीय श्लोक में बतलाया कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन है। देखिए, गाय का दूध अमृत के समान है, पर अगर खट्टे बर्तन में रख दिया जाए तो फट जाएगा। तो दिव्य वस्तु के लिए दिव्य पात्र की आवश्यकता होती है। शेरनी का दूध हो तो सोने का बर्तन ही चाहिए। तो भागवत सुनने वाला पात्र कैसा हो? व्यास जी कहते हैं, निर्मत्सराणां सतां, जो जिसका हृदय बिल्कुल निर्मत्सर हो गया हो। निर्मत्सर अर्थात किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव न हो। मच्छर और मत्सर में ज्यादा अंतर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो रामचरितमानस में काम क्रोध मद मच्छर नाना, मत्सर को ही मच्छर बताया है। जिस प्रकार ये जो मच्छर है वह हमें बाहर से काटता है और मत्सर हमें अंदर से काटता है। जब हम किसी के दूसरे का उत्कर्ष देखते हैं, उत्थान देखते हैं, तो हमारे हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। अरे देखो देखो, आज देखते देखते हमसे कितना आगे चला गया। जहां दूसरे का उत्कर्ष देखा, उद्भव देखा, तो हृदय में जलन होने लगी। यही बात सही है, क्योंकि हमारी स्थिति यह हो गई है कि हम हमारे दुख से दुखी नहीं हैं, अभी तो दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हो गए। यही मात्सर्यता है। भाई, बाहर के मच्छर से तो बचने के कई उपाय हैं। कछुआ छाप लगा लो, टिकिया जला लो, गुड नाइट लगा लो, लेकिन जो मच्छर हमें अंदर से काट रहा है उसका तो उपाय बड़ा ही कठिन है। कंचन तजना सहज है, सहज पिया का नेह है, मान बढ़ाई हुई ईर्ष्या दुर्लभ तरजना एक। हमारे शास्त्र कहते हैं, बड़े से बड़े महात्मा ऋषि मुनि ऐसे उन्हें जिन्होंने धन संपत्ति वैभव को ठुकरा दिया, ऐसे महात्मा भी हो सकते हैं। जिन्होंने गृहस्थ धर्म को ठुकरा दिया, विरक्ति धारण कर ली, ऐसे भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। पर किसी के प्रति ईर्ष्या और अहम का भाव न रहे, ऐसे तो महात्मा बड़े ही दुर्लभ हैं। क्योंकि बहुत बड़ा है गगन, बहुत बड़ा है जल, समुद्र में भी एक निशाचरी बैठी रहती है। काम क्या करती है? जो भी ऊपर से उठता है उसको नीचे पटकती है। हनुमंत लाल जी को भी तो पटकना चाहा नीचे की ओर। यही स्वभाव है। मानो किसी संत का हृदय समुद्र जैसा विशाल हो, उसमें भी यह निशाचरी बैठी रहती है, ईर्ष्या। बड़े बड़े आतंकवादी रस्ते होते हैं ना, हमारे पड़ोस में भी है कि हमारे देश में भले ही सुख संपत्ति समृद्धि न हो, शांति न हो, पर दूसरे के देश में जाकर तो आतंकवाद फैलाएंगे। खुद भले ही मिट जाएं, पर दूसरे को भी मिटा के छोड़ेंगे। यही मात्सर्यता का भाव है।
तो भाई अब प्रश्न किया संतों ने सूत जी महाराज से, भाई आपके अनुसार तो भागवत का पात्र तो सुनने का अधिकारी वही है जो निर्मत्सराणाम सताम, बिल्कुल निर्मत्सर हो। तो कलयुग के प्राणी जो निर्मत्सर नहीं होंगे तो क्या वो भागवत सुनने के अधिकारी नहीं होंगे? सूत जी महाराज कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूध अगर तांबे के बर्तन में रख दिया फट जाएगा, लेकिन फटे हुए दूध से भी तो काम आ सकता है, उससे भी तो छेना बन सकता है। किंतु अगर पूर्ण लाभ लेना हो तो निर्मत्सराणाम सदा, बिल्कुल निर्मत्सर होकर ही सुने, तभी पूर्ण लाभ की प्राप्ति है। पूछा भाई इससे सुनने से फायदा क्या है? क्योंकि उन्होंने पहले ही समझ लिया कि कलयुग के लोगों को जब तक किसी वस्तु का फायदा नहीं बताएंगे तब तक वो किसी के अंदर प्रवृत्त भी नहीं होंगे। तो फायदा भी बता दिया। वेद्यम वास्तवमत्र शिवदम, अत्र वास्तवो जीवः वास्तवो माया वास्तवो जगत्। व्यक्ति को वास्तव वस्तु का बोध होगा। वास्तव माने जीव, जगत और जगन्नाथ। खुद का बोध होगा, संसार का भी बोध हो जाएगा और भगवान की का भी बोध हो जाएगा। शिवदम, कथा कैसी होगी? कल्याणकारी, तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों ताप विनष्ट हो जाएंगे। कितनी भी गर्मी पड़े, गंगा की शीतल पानी में गोता लगाते जिस प्रकार सारी गर्मी दूर भाग जाती है, वैसे इस भागवत की भागीरथी में जब यह जीव डुबकी लगाता है तो निष्ताप होकर परम पावनता को प्राप्त करता है। व्यास जी कहते हैं यही भागवत का उद्देश्य है। अरे परे ईश्वर है। कल्याण के तो अनेक साधन बतलाए गए हैं, किंतु और जो भी साधन हैं वो धीरे धीरे फल देने वाले हैं। इस काल में नहीं तो अगले जन्म में फल देंगे। लेकिन भागवत का तो यह चमत्कार है कि जैसे ही शुश्रूभिस्तत्क्षणात्, कथा सुनी नहीं, जब यह जीव केवल कथा सुनने की मात्र इच्छा प्रकट करता, उत्कट अभिलाषा, उसी समय भगवान सत्यो हृत्य वरुध्यते प्रकृतिभिः, तुरंत उसके हृदय कमल रूपी पिंजड़े में आकर कैद हो जाते हैं। शब्द देखिए, अवरुद्ध हो जाते हैं। देखिए एक तो आप अभी कथा में आए, 3 घंटे की कथा है, आप आकर बैठ करें, कोई जरूरी कार्य हुआ तो आप उठकर चले गए, और एक नियम बना दिया भाई जो भी अब कथा में आएगा मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया है, पूरी कथा सुनने के बाद ही जाना पड़ेगा। तो आपको कितना भी कार्य हो आपको रुकना ही पड़ेगा, माने आप अवरुद्ध हो गए। ठीक इसी प्रकार से जब श्रोतुमिच्छु ही यह जीव कथा सुनने का मात्र उत्कृष्ट संकल्प ही लेता है, तभी भगवान उसके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। तो सुंदर पात्र बनाना चाहिए जो निर्मत्सर हो, यही इसकी विशेषता है। और तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने वाला है। और मुहुर्मुहुः, कहाँ तक भी हो आजीवन इस कथामृत का पान करना चाहिए। अब 30वें श्लोक में भागवत कहते किसे हैं इसकी परिभाषा बताएं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नितरां गमयति निगमयति स एव कल्पतरुः, वेद रूपी कल्प वृक्ष के समान है का यह पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। ये जो श्रीमद् भागवत है वह वेद रूपी कल्प वृक्ष की सबसे उच्च शाखा से टपका हुआ फल है। तो किसी ने प्रश्न किया, महाराज जो फल ज्यादा ऊपर से गिर जाता है तो कहीं टूटा या उसका रस बिखरा हुआ तो नहीं है? तो समाधान करते हैं, भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष की उच्च शाखा से तो टपका है, गिरा भी है, लेकिन सीधा नहीं गिरा है। शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरया अखंडमेवावतीर्णं न तु उच्च निपातेन स्फुटितम्। सबसे पहले नारायण की शाखा से ब्रह्मा की शाखा पर अटका, ब्रह्मा की शाखा से नारद की शाखा पर अटका, नारद की शाखा से व्यास की शाखा पर अटका, और व्यास की शाखा से
सुखदेव जी की शाखा पर हटता तो शनै शनै धीरे धीरे ये जो अमृत है, ये जो भागवत है रूपी जो फल है, ये धीरे धीरे इस धराधाम पर अवतीर्ण हुआ। किसी ने प्रश्न किया, आपने श्रीमद् भागवत को फल बताया है, तो यह भागवत का फल खट्टा तो नहीं है? अगर खट्टा होगा तो मुंह ही खराब कर देगा। तो कहा नहीं नहीं, व्यास जी कहते हैं ये फल तो बिल्कुल मीठा है। तो भाई अब आपका फल है तो जिसका फल है वो तो मीठा ही बताएगा, खट्टा थोड़ी बताएगा। तो व्यास जी कहते हैं नहीं, मीठे में सबसे बड़ा प्रमाण तोता होता है। तोता जिस वस्तु को खा ले, या तो कहीं वो मीठी हो जाती है, या कहें तोता उसी फल को ही चखता है जो ऑलरेडी मीठा हो। तो मेरे इस श्रीमद् भागवत रूपी फल में सुखदेव रूपी तोते ने मुख लगा दिया है, इसीलिए निश्चित रूप से यह फल मीठा है। भाई भागवत अगर फल है, मीठा है, तो इसमें रस भी तो होना चाहिए। तो कौन सा रस है? और अमृत द्रव संयुक्तम। अमृत है परमानंद द्रह स एव रस। स्वयं साक्षात भगवान ही इस भागवत में रस रूप में विराजमान है। अब पूछा भाई इसको कब तक पीना चाहिए? भाई कोई सीमा तो हो, एक बार पिए, 2 बार। तो बोले पिबत भागवतम रसमालयम। जब तक हमारा मोक्ष न हो जाए, इस संसार में आवागमन रूपी चक्र हमारा छूट न जाए, तब तक हमें इस रस का पान करते ही रहना चाहिए। अब पूछा व्यास जी, आपने कहा फल है और आप कह रहे हैं पियो, तो फल को तो कभी पिया जाता नहीं, फल को तो खाया जाता है, तो पिए कैसे? तो व्यास जी महाराज कहते हैं देखो, मेरा ये जो फल है उसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है, न तो इसमें गुठली है न छिलका है, केवल रस ही रस है। इसलिए कान के डोना बनाओ और निरंतर इस रस का सदैव पान करो। पूछा भाई कौन कौन पिए? तो कहा मुहुर हो रसिका भूमि भावुक का। जो भावुक जन है, रसिक जन है, वह इस कथा का पान करे। तो पूछा भाई रसिक और भावुक के अलावा कोई नहीं पी सकता? केवल आपने 2 का ही निमंत्रण कैसे किया? तो कहने लगे भाई ये तो सार्वजनिक प्याऊ है, कोई भी आकर इस अमृत का रस पी सकते हैं, लेकिन इनको भूख ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है। देखिए अगर आप कहीं जा रहे हैं, कोई प्याऊ आपके सामने पड़ती है और प्याऊ में जो पानी पिलाता है वो आपको बुलाए कि भाई आइए सेठ जी आइए, मेरा पानी पीछे देखो कितना ठंडा पानी है। आप उसके पास जाओ और अगर आपको प्यास नहीं है तब आप अनेक प्रश्न करोगे, अरे भाई पानी साफ तो है, बर्तन धो के तो रखा हुआ है, ठंडा तो है। अगर आपको प्यास नहीं है तो आप अनेक प्रश्न कर दोगे। और कहीं रेगिस्तान की गर्मी में पड़े हो और भटक रहे हो, कई घंटों से अगर इधर तड़प रहे हो और पानी की आवश्यकता है, बेमुश्किल कहीं पानी मिल जाए, तो क्या आप ऐसा प्रश्न करेंगे? आप तो स्वयं जल्दी से जल मिले और उसको पान करें, अपनी प्यास को बुझा। इसीलिए राशि कहते हैं रसिका भूमि भावुका। जो इस अमृत रस के भूखे हैं वह इस कथा में आए तो पान करेंगे, और जो अनभिज्ञ है, जिसमें जिज्ञासुता नहीं है, अगर वह आ जाएगा तो केवल तर्क ही करेगा और इसके अलावा इसका लाभ नहीं ले पाएगा। इसीलिए वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। सुखदेव रूपी तोते की चोंच लगी, इसलिए पूर्णतया मीठा फल है। इसे निरंतर कान का डोना बनाकर इसका पान करें, तभी यह भागवत श्रवण का हमें पूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करी और कहा, नैमिषारण्य की पावन भूमि, शौनकादि मुनियों ने कहा देखिए सूजी महाराज, हमने कुल 6 प्रश्न तैयार किए हैं। ये 6 प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि भाई 88,000 हम ऋषि मुनि अलग अलग प्रश्न करेंगे, कितना समय लग जाएगा। इसलिए हमने एक व्यवस्थित रूप से 6 प्रश्नों को तैयार किया। आप हमारे इन 6 प्रश्नों का समाधान कीजिए। सूजी महाराज ने कहा भाई बोलिए आपके प्रश्न। तो संतों ने पूछा, देखिए हमारा पहला प्रश्न है, मानव मात्र के कल्याण का साधन क्या है। हमारा दूसरा प्रश्न है,
भाई सारे साधनों का सार क्या है? क्योंकि हम कई बार किसी मंदिर में जाते हैं, एक लोटा जल लेकर चले जाते हैं, देखते हैं सामने सीताराम का मंदिर है, लक्ष्मण जी, हनुमान जी है, फिर थोड़ी हमारी नजर पड़ती है भाई यहाँ पे देवी भी विराजित है, देखते हैं भगवान शंकर भी समस्त अपने गणों के साथ में विराजमान है। समय हमारे पास में कम है और इतने देवी देवता हमें दिखाई देते हैं, तो मन में संदेह हो जाता है कि भाई हमने आज इनकी पूजा कर ली, इनकी पूजा छोड़ दी, तो कहीं हमें पाप तो नहीं लग रहा। तो समय कम है, तो आप हमें बता दीजिए उस एक देवता का नाम कि हम उसकी पूजा कर लें, उसे से सारे की ही पूजा मान लीजिए। और हमारा तीसरा प्रश्न है, हमने सुना है भगवान अजन्मा है, जन्म नहीं लेते, फिर भी भगवान अवतार लेकर प्रकट भी होते हैं, तो अजन्मा प्रभु जन्म क्यों लेता है? और यूं कहें कि दुष्टों को मारने के लिए, तो यह तो ऐसी बात हो गई जैसे किसी मच्छर को मारने के लिए हम बंदूक निकालें, क्योंकि भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ी होगी, ऐसा हम समझते हैं। और हमारा चौथा प्रश्न, अगर भगवान ने अवतार लिया है तो अभी तक भगवान के कितने अवतार हुए? हमारा पांचवा प्रश्न है, सूत जी महाराज, जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्योंकि बिना लक्ष्य तो जीवन जानवर भी जीते, उनका कोई लक्ष्य नहीं रहता। तो हमारा मानव धर्म, मनुष्य शरीर हमें मिला है, जो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम गोलू के बेल की तरह घूम रहे हैं, हमें पता ही नहीं, चले तो भूत पर रहे वहीं पर। तो जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा पांचवा प्रश्न है। और हमारा छठा प्रश्न है, धर्मः कं शरणं गतः। भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़कर चले गए, तब यह धर्म किसकी शरण में गया? धर्म का आधार क्या बना? ये हमारे 6 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को सुनकर सूची महाराज तो बड़े ही गदगद हो, क्योंकि संत तो वही है जो अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए प्रश्न पूछे। सारे संसार के कल्याण, प्राणियों का कल्याण करने के लिए प्रश्न पूछा, और सूत जी महाराज ने 6 प्रश्नों में ही ये पूरे 7 दिन की भागवत की कथा कही। सबसे पहले अपने गुरुदेव का स्मरण किया, श्री सूत जी महाराज ने श्री सुखदेव महामुनि का। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरमाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्त अनुपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही परिव्राजक बन गए। 12 वर्षों तक मां के गर्भ में रहने के बाद सुखदेव जी महाराज जब निकले तो सीधे जंगल की तरफ चले गए। उनके पिता वेदव्यास जी पीछे पीछे दौड़ते हुए जाते हैं कि पुत्र रुको, पुत्र रुको, सर्वभूत हृदयम। मानो जब पुनः वृक्ष लौटकर आवाज दे, अरे व्यास जी तुम किसके पीछे जा रहे हो? ये तुम्हारा पुत्र नहीं बल्कि सर्वभूत हृदय, सारे संसारियों के हृदय में यह अंतर्यामी रूप से प्रकट है। ऐसे मुनियों को, ऐसे मुनि को मैं प्रणाम करता हूं। अपने निज रूप में प्रतिष्ठित सुखदेव मुनि को प्रणाम किया, और पुनः दूसरे श्लोक में भी सुखदेव महामुनि की वंदना। कैसे हैं सुखदेव महामुनि? यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिरशितां तमून्धम् यः संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। सूत जी महाराज कहते हैं, सुखदेव महामुनि जो अज्ञान के अंधकार में इधर उधर डूब रहे थे, जा रहे थे, आपने उनके लिए ये श्रीमद् भागवत रूपी एक अध्यात्म दीप को प्रज्वलित कर दिया।
मानो यह मानचित्र है, पहुंचने का रास्ता है भगवान के श्री चरणों तक। आपने हम समस्त अज्ञानियों पर, सांसारिक प्राणियों पर कृपा करी, इसलिए गुरु मुनि नाम, आप मुनियों के भी परम गुरु हैं, इसलिए हम सब आपकी वंदना करते हैं। और सत्य बात है, जब यह जीव गुरु का सानिध्य प्राप्त करता है तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। गुरु के सानिध्य प्राप्त करने के बाद में, सब कुछ गुरु को अर्पण करने के बाद में, अब तो जिम्मेदारी गुरु की हो जाती है, क्योंकि गुरु गोविंद उदम खड़े काके लागो पान, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। क्यों क्यों गुरु को नमस्कार है, प्रणाम है? क्योंकि गोविंद दियो बता, क्योंकि वही परमात्मा से हमें मिलाने का एकमात्र रास्ता है। आइए हम सभी अपने गुरुदेव का ध्यान और स्मरण करें। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुके जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुके जाने के बाद। प्रेम की मंजिल राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम की मंजिल राही कष्ट पाते हैं जरूर, बीज फल देता है मिट्टी में मिल जाने के बाद, बीज फल देता है मिट्टी में मिल जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। देख करे काली निशा को है भ्रमर मत हो निराश, देख करे काली निशा को है भ्रमर मत हो निराश, बंद कलियां फिर खिलेगी, बंद कलियां फिर खिलेगी रात ढले जाने के बाद, बंद कलियां फिर खिलेगी रात ढले जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुके जाने के बाद। फूल से जा करके पूछा छाई है कितनी बहार, फूल से जा करके पूछा छाई है कितनी बहार, रात भर कांटों पे सोया, रात भर कांटों पे सोया, काल पर आने के बाद, रात भर कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। प्रेम करे निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का, प्रेम करे निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का, सूखी बगिया फिर खिलेगी, सूखी बगिया
गुरु शरणे जाने के बाद, गुरु शरणे जाने के बाद। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने गुरु श्री सुखदेव महामुनि का स्मरण करने के बाद सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि मुनियों, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षते अहैतुक्य प्रतिहता यात्मा संप्रसीदति। अहेतु की भक्ति रखकर भगवान के चरणों में आत्मनिवेदन कर देना ही परम धर्म है। भाई भक्ति कैसी हो? और अहेतु की और अप्रतिहता। हम जो भक्ति करते हैं उसमें कोई न कोई हेतु अवश्य जुड़ा रहता है। तो जिसमें कोई न कोई हेतु जुड़ा रहे वह भक्ति निर्मल भक्ति नहीं है, क्योंकि कोई न कोई हेतु जुड़ा है। ऐसे तो भगवान की भक्ति नहीं करी पर बहू के संतान होने वाली है तो भाई भगवान से जाकर रोज मिन्नतें मांग रहे हैं, भाई हमारे तो बहू के बेटा ही हो, तब भगवान याद आने लगे। ऐसे मंदिर में कभी गए नहीं, लेकिन अब तो परीक्षा का परिणाम आने वाला है तो रोज भगवान को पूज रहे हैं। तो कोई न कोई अगर हेतु जुड़ा है तो वह भक्ति परम पवित्र भक्ति नहीं कहलाई जा सकती। भाई हम कहीं किसी मिठाई की दुकान पर जाएं और 1 किलो मिठाई लें और मिठाई तोड़कर जब वो दे डब्बे में डालकर, तो हम कहें कि भाई ये इस मिठाई के डब्बे के कितने रुपए हुए, तो ये कहेगा भाई नहीं, अगर आपने मिठाई ली है तो डब्बा तो फ्री में ही मिल जाएगा, कोई डिब्बे के अलग से रुपए थोड़ी देने पड़ेंगे। और अगर हम कहीं चने लेने जाएं और कहें कि भाई हमें 1 किलो चने तो नहीं चाहिए पर चने में जो कीड़े हैं वो दे दो, तो भाई अब कीड़ा कहाँ से देगा? भाई 5-10 ग्राम कीड़े मिलेंगे। और अगर 1 किलो चने ले लेंगे तो कीड़े तो अपने आप ही आ जाएंगे। भाई गाय खरीदने जाएं तो ये थोड़ी पूछो कि भाई गैया गोबर कितना देती है। भाई दूध देने वाली गैया घर में आ गई तो गोबर तो अपने आप ही घर में आ जाएगा। तो जिस प्रकार मिठाई लेने पर मिठाई का डब्बा, चने लेने पर कीड़े और गाय लेने पर गोबर तो अपने आप ही आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर भगवान को ही हम मांग लेंगे तो सारी वस्तु तो अपने आप ही हमारे पास आ जाएगी। क्या मांगा मनुष्य रूपा ने? चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। भगवान आपके जैसा ही पुत्र हमें चाहिए। तो भगवान तो मिल ही गए, अभी तो सम्राट बने, दशरथ बने, सम्राट की पदवी तक उन्हें प्राप्त होगी और भगवान तो मिले। तो भक्ति कैसी हो? अहेतु, कोई प्रकार का हेतु नहीं जुड़ा होना चाहिए। और अप्रतिहता, जब बीमार पड़ गए हैं तब भगवान याद आ रहे हैं। तब तक सोचते भगवान कोई नहीं होता है, हम ही हैं, हम अपने सामर्थ्य से सब कर रहे हैं। लेकिन जब भयंकर बीमार पड़े तब प्रभु याद आ गए। आज मुकदमे की तारीख है, कहीं परिणाम उल्टा ना आ जाए, तब भगवान की माला सुबह से ही जपने लगी। तो अप्रतिहता, प्रतिपल प्रभु का स्मरण करो, कर से कर्म करे विधि नाना, मन राख्यो जहां कृपा निधाना। पनिहारी जब पनघट से जल लाती है तो 1, 2, 7, 7, 8, 8 घड़े अपने सर पर रखती है। जब भरकर ले जाती है तो अनेक इससे समुदाय उसे मिलता है, वो बातें सबसे करती है, लेकिन उसका चित्त हमेशा घड़े में ही रहता है, उसका ध्यान उसी में ही रहता है। अरे बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला जाए तो कोई भी पर्व आए, कोई मिठाई बन रही है, सामग्री बन रही है, तो उसे प्रतिपल अपना बेटा याद आता है कि अरे आज तो दशहरे का पर्व है, आज उसको ये पसंद था, मैंने ये बनाया, पता नहीं उसने खाया होगा कि नहीं खाया होगा। याद करने थोड़ी बैठती है अपने पुत्र को कि भाई चलो सारा घर का काम कर लो, फिर 15 मिनट बैठ कर बेटे को याद करूंगी। वह तो प्रतिपल याद आता है। उसी प्रकार से हम सारे कर्म करें, कर्म की मनाही नहीं है, पर मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हर कर्म में निरंतर भगवान का स्मरण हमारे चित्त से होता रहे, यही परम धर्म है। वेद पुराण संत मत एहो, सकल सुकृत फल राम सने। फिर किसी ने पूछा भाई महाराज इतने सारे भगवान बना दिए, अगर एक ही भगवान होता तो ज्यादा ठीक था ना, झगड़ा ही नहीं होता, एक को याद कर देते हैं।
तो सूची महाराज कहते नहीं, रुचि नाम वैचित्र्यात्, भाई सबकी रुचि भिन्न भिन्न है, सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न है, तो जिसकी जिसमें रुचि रचे, किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, उसी प्रकार से किसी की रुचि भगवान के विराट रूप में है, किसी की रुचि भगवान के श्रृंगारपूर्ण स्वरूप में है। तो जिसको जो स्वरूप पसंद आए उसी में ही उस रूप का ध्यान करते हुए अपने चंचल मन को उनके प्रति समर्पित करें। इसीलिए भगवान तो एक है, पर भगवान एक होने पर भी उन्होंने अपने आप को विविध रूपों में प्रकट कर दिया। और दूसरा आपका प्रश्न था जीवन का लक्ष्य क्या है। तो बहुत काम कर लेना जीवन का लक्ष्य नहीं है, गधा बहुत काम करता है। जीवन का लक्ष्य है परम तत्व को प्राप्त करना, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जो परम तत्व है, परम लक्ष्य है, वो उस परम तत्व को जो सब में जान ले, उसको पहचान ले कि वही परमात्मा हम सब में है, वही जीवन का लक्ष्य है। सीय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। एक महात्मा एक मार्ग से जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कि भाई बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि भाई हाथी में लूंगा, घोड़ा में लूंगा, भालू में लूंगा। तो महात्मा चक्कर में पड़ गए, घर तो बड़ा छोटा सा है, यहाँ हाथी भालू घोड़े कहाँ से आ गए। जाकर देखा अंदर में तो दीपावली के समय में शक्कर के खिलौने बनते हैं, शक्कर का हाथी, शक्कर का घोड़ा, शक्कर का भालू। तो उसको लड़ रहे थे कि मैं तो हाथी खाऊंगा, एक करा मैं भालू खाऊंगा, एक करा मैं घोड़ा खाऊंगा। तो बात ऐसी ही है, देखो चाहे हाथी खाए चाहे घोड़ा खाए, होना तो सबका मुख मिठाई है। ठीक उसी प्रकार से कोई किसी को भी पूजे, होना तो सबका अंत में कल्याण ही है। किसी भी स्वरूप का ध्यान करने का चित्त होकर अंत में तो उसे कल्याण को ही प्राप्त होना है। और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही नहीं जाना। जहां पर हम भगवान तो कण-कण व्याप्त हैं, जहां पर हमारी भक्ति पुष्ट हो जाएगी, भगवान तो वहीं से ही प्रकट हो जाएगा। शौनकादि मुनियों ने पूछा, महाराज आप जो हमें ये ज्ञान दे रहे हैं भागवत का, ये ज्ञान पहले किसने दिया, कहाँ दिया, कब से प्रारंभ हुआ, हमारी यह सुनने की अभिलाषा है। तो सूची महाराज कहते हैं, शौनकादि मुनियों, एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने देखा कि कलयुग के समय निकट आ रहा है और कलयुग में प्राणियों की आयु भी मंद होगी, बुद्धि भी मंद होगी और उनका भाग्य भी मंद होगा। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या युवत्वतः। भाई कोई आलसी है तो कोई बात नहीं, अगर भाग्यवान है तो काम चला लेगा। तो बोले नहीं, मंदः सुमंद मतयो हो, आलसी भी है भाग्यवान भी नहीं है। तो बोले कर्मशील हो तो चला लेगा थोड़ा बहुत। तो नहीं नहीं, मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या युवत्वतः। उपद्रवी अशांत है, कर्महीन है, तो कल्याण कैसे हो। तो एक ही वेद के उन्होंने 4 विभाग कर दिए। पहले एक ही वेद था ऋग्वेद, फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कर दिए। फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। जब शांति नहीं मिली तो उन्होंने 17 पुराणों की रचना करी। 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी उनका मन बड़ा ही खिन्न बना रहा, मन में शांति नहीं हुई। व्यास गुफा है, जब बद्रीनाथ बद्री विशारम जाते हैं तो उससे कुछ ही 5 किलोमीटर ऊपर ही सरस्वती नदी बहती है, उसके ऊपर ही व्यास गुफा, वेदव्यास जी वहीं चिंतन कर रहे थे। अत्यंत खिन्न मन से बैठे थे, इतने पुराणों की रचना करने के बाद में भी। उस समय सहसा ही नारद जी वीणा की ध्वनि बजाते हुए वहां पर भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए कान में ध्वनि पड़ी वेदव्यास जी की और चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्योंकि जब इतने उद्विग्न हो रहे थे, उस समय जब नारायण नाम की ध्वनि उनके कानों में पड़ी तो प्रसन्न हो गए। आइए हम भी भगवान के नाम का एक बार गुणवान करके कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमन्नारायण।